हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर। अक्सर दोस्तों आपने इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, मुझे जाना है, और कभी कभी सुना होगा मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, उसे यहाँ आना है, उसे यहाँ आना पड़ता है, हमें घर पर रहना है, हमें घर पर ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनमें एक छोटा सा अंतर होता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, पहले एक सेंटेंस यहाँ पर है मुझे पढ़ना है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इसमें हम अपनी विश या इच्छा को बताते हैं। यहाँ पर आप अपने मन से कह रहे हैं इस बात को कि मुझे पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे कठिन परिश्रम करना है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं अपनी इच्छा के साथ में उस बात को कि उस काम को करने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, आप अपने उत्तरदायित्व का आपको एहसास है। जैसे हमने कहा हमें घर पर ही रहना है, तो यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी का महसूस कर रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस है, उसके कारण लॉकडाउन है, इस कारण से हमें घर पर ही रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, हमें अपने दोस्तों की मदद करना है, हमें गरीबों की मदद करना है। तो हम अपने मन से कर रहे हैं, किसी मजबूरी के कारण ये नहीं कर रहे हैं। तो जब अपन किसी काम को अपनी इच्छा से, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें इस छोटे से स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको कहना है मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पर हम नियम के हिसाब से आई के साथ एम का यूज करेंगे और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर जोड़ना है। जैसे हमें कहना है हम मुझे पढ़ना है, तो हम कहेंगे आई एम टू रीड। मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देयर। मुझे वहां जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। हमें ये काम पूरा करना है, वी आर टू कंप्लीट दिस वर्क। हमें गरीबों की मदद करनी है, वी आर टू हेल्प द पुअर। हमें उन्हें खाना देना है, वी आर टू गिव देम फूड। तो इस तरह के जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। इसके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मुझे पढ़ना पड़ता है, और पहले हमने बात की दोस्तों मुझे पढ़ना है। तो इन दोनों सेंटेंस में अंतर को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है एक मजबूरी का बोध करा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर मजबूरी है, यानी ये काम करना आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि मजबूरी के कारण आप कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो हम उस सेंटेंस को कहेंगे आई हैव टू रीड, यानी हैज टू, हैव टू का प्रयोग करके नियम के हिसाब से करेंगे। आई बी यू दे प्लुरल नंबर के साथ हैव टू का यूज करेंगे, ही शीट सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं मजबूरी में, तो हमें कहना होगा आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, मतलब आप चाहते नहीं है लेकिन जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो देयर। और मुझे वहां जाना है, इच्छा है आपकी, तो आप बोलेंगे आई एम टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। लेकिन आपका खुद का मन है सीखने का, तो आप कहेंगे आई एम टू लर्न इंग्लिश। अगर आपकी इच्छा है किसी काम को पूरा करने की, तो हम कहेंगे वी आर टू कंप्लीट दिस वर्क, हमें ये काम पूरा करना है। लेकिन अगर कहना पड़े कि हमें ये काम पूरा करना पड़ता है मजबूरी में, तो हम कहेंगे वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। जैसे यहाँ पर कहा कि उन्हें ये काम करना है, तो दे आर टू कंप्लीट दिस वर्क। तुम्हें ये काम करना है, तो यू आर टू कंप्लीट दिस वर्क। इसी प्रकार से और सेंटेंस को हम डेवलप कर सकते हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम्हें ये काम पूरा करना पड़ता है, उन्हें ये काम पूरा करना पड़ता है, दे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। एक सेंटेंस और है दोस्तों, उसे कठिन परिश्रम करना है, उसे जिम्मेदारी का एहसास करना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज टू वर्क हार्ड। लेकिन उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो हम कहेंगे ही हैज टू वर्क हार्ड। करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, वो उसे करना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो ये दो बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर हैं दोनों। इन दोनों में डिफरेंस को याद रखें। पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने इजेमार टू का यूज किया, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हमने हैज टू, हैव टू का यूज किया, और इनका बेसिक अंतर बड़ा सरल है। जैसे आपको कहना है हमें घर पर रुकना है, तो ये आपकी इच्छा से कह रहे हैं, मन से, तो आप कहेंगे वी आर टू स्टे एट होम। लेकिन आपकी मजबूरी है कि नहीं, हम तो नहीं रुकेंगे, घर पे रुकना पड़ता है, जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो आप सेंटेंस को बोलेंगे हमें घर पर रुकना पड़ता है, तो आप बोलेंगे वी हैव टू स्टे एट होम, वी हैव टू स्टे एट होम। मुझे गांव जाना है, मन से इच्छा हो रही है कि जाना है, तो आप बोलेंगे आई एम टू गो टू विलेज। लेकिन आपका मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे मुझे गांव जाना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो टू विलेज।
मुझे गांव जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू विलेज। खुद का मन है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आप कहेंगे आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, दबाव है किसी चीज का, जल्दी उठना पड़ेगा, तो आप कहेंगे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। चाहते नहीं लेकिन किसी मजबूरी के कारण उठना पड़ता है, तो आप कहेंगे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों ये थे इज एम आर टू और हैज टू हैव टू का डिफरेंस। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कृपया कमेंट में लिखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से मेरा थोड़ा मोटिवेशन होगा, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, और मैं प्रयास करूंगा कि आगे आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं, आपके लिए कुछ उपयोगी कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।